औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। इसके आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल जी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कहता है जी कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमने ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अर्थ, जो अर्थ की वजह से है, ऑन ए चाइल्ड के ऊपर लग रही है। जो चाइल्ड का वज़न है वो 40 kg है और वो एक ग्राउंड के ऊपर खड़ा है जी। तो ये कहता है जो बच्चा है वो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, उसका मास है 40 kg, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है आप वो कैलकुलेट करें जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमारे पास जो जी की वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, मैं जी लिख लेता हूँ, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ड्यू टू अर्थ। बच्चे का जो मास है वो है 40 kg, ठीक है, जो वज़न है उसका है 40 kg मास है और ज़मीन के ऊपर खड़ा है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जिसको हम जी की वैल्यू कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप 9th के लेवल में जो जी ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप वहाँ पर 9.5 मीटर पर सेकंड के आप वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स हमने फाइंड करने की दो डेटे में हमारे पास चीज़ें हैं। तो हमारे पास जो होगी F=ma, ये हमारे पास एक फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमें लीनियर में देखी जाती है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को अपवर्ड या ग्रेविटेशन फील्ड के थ्रू सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर एक ही जगह जी आ जाता है जी, ठीक है। हम एक ही जगह को जी लिखेंगे, F=mg। तो हमारे पास ये हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। F हो जाएगा हमारे पास मास जो 40 kg और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 400 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए फोर्स है, मैं यहाँ पर मास की किलोग्राम नहीं लिख रहा, ठीक है, और ना ही जी की वैल्यू लिख रहा हूँ। मैं जस्ट क्या लिख रहा हूँ, फोर्स है। आप जस्ट क्या करने, इसकी SI यूनिट लिख लें आगे, क्या है जी, न्यूटन। ये हमारे पास इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये कहता है जी फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने दोबारा क्या फाइंड करनी है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हमने फाइंड करना है। फिर वो ये कहता है जी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन स्फीयर ईच ऑफ मास 1000 kg प्लेस्ड इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। जो इस न्यूमेरिकल में वही कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, आपने ग्रेविटेशन फोर्स को फाइंड करनी है जो एक आयरन स्फीयर का मास है जो उसके ऊपर लग रही है, ठीक है, 100 kg प्लेस सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले हमारे पास डेटा जो मास है हमारे पास डेटा सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेटे को सॉल्व करते हैं। मास M1 है बच्चों हमारे पास 1000 kg। अच्छा, वो कहता है सपोज कर ले कि हमारे पास बच्चों दो शीट है, ठीक है, एक शीट ये है और दूसरी शीट ये है, ठीक है। इन दोनों का जो मास है बच्चों वो सेम है, इसका भी 1000 है, इसका भी 1000 है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। वो ये कहता है इनके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है वो क्या है, आप वो ग्रेविटेशन फोर्स को फाइंड करें, ठीक है, हमने फाइंड करनी है। अच्छा, M2 हमारे पास जो है, M2 है हमारे पास, यानी एक M1 का नाम दे दें और इसको M2 का नाम दे दें जी। M2 भी हमारे पास कितनी है, 1000 kg। और जो इन दोनों के दरमियान जो है उसको हम R से डिनोट करते हैं। जो रेडियस है इन दोनों के दरमियान वो है हमारे पास 10 मीटर है जी। और यहाँ पर याद रखिएगा, हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जी की जो वैल्यू होगी वो आपने ज़ुबानी याद करनी है। वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11। चलिए जी, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पर लगेगा, F=G/M1M2/R²। सिंपल सा है, देखें जी की वैल्यू भी हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11। M1 कितना है जी, 1000, M2 भी है 1000 और R² कितना है, 10 का स्केयर। इसको हम जब करेंगे 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाई, जब आप इन दोनों को या सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएंगे और 10 का स्केयर हो जाएगा 100। ये 2 0 और ये 2 0 चले गए, आपके पास बाकी बच गए
0 डाल देते हैं, ठीक है। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे, जब ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.67 और इसको, तो आपके पास आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11। इसको मैं साइंटिफिक में लिखता हूँ 10 की पावर, देखिए 1 2 3 4 0, तो यहाँ पर मैं 4 का 11 में से 4 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 0.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं जी। आपके पास हो जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 में से 4 निकालें तो आपके पास बच जाएंगे -7। ये आपका जी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है जी कि फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट फाइंड करें। मैस 10 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसका जो वज़न है ज़मीन के ऊपर वो है 10 kg, ठीक है। एंड एट हाई इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। हमने जो एक मास है उसका वेट फाइंड करना है, ठीक है। और उसका ज़मीन के ऊपर जो वज़न है वो है 10 kg। अगर हम इसको थोड़ा सा दूर लेके जाएँ तो वहाँ पर इसका वज़न क्या होगा जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा है जी हमारे पास, जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जी यहाँ पर जो है अर्थ पे ऊपर 10 kg है। उसके बाद हमारे पास जो जी की वैल्यू है, जब हम उसको थोड़ा सा रेडियस को बढ़ाएंगे तो हमारे पास होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मासूद के ऊपर मैंने 9.5 बोल दिया, 9.8, ठीक है। यहाँ पर जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। स्मॉल क्लासेस में आप छोटी वैल्यू पढ़ेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है। तो आपके पास हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जो जी एच, जब हम थोड़ा सा हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है जी, जी ओवर एच, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू 10 है और एच जो हम हाइट के ऊपर लेके गए, तो कितनी रेडियस है हमारे पास, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द 10 kg। और हमारे पास जो यहाँ पर हो जाएगा 2 पॉइंट अर्थ, तो आपके पास हो जाएगा, तो जहाँ जो एच होगा हमारे पास, एच हमारे पास ये होगा, जब हम ऊपर जा रहे हैं हाइट की तरफ आ जाएँ तो उसकी वैल्यू 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास जी एच आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी ऐसा यूनिट है, ये हमारे पास आ गई जी। हमने जो फाइंड करना है वो वेट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वेट का, W इज इक्वल टू एम जी है हमारे पास यहाँ पर। तो W हो जाएगा, M जो है हमारे पास वो है 10 और G की वैल्यू भी है 10, तो हमारे पास 1000 न्यूटन आ जाएगा जी। ये तो हमारे पास वेट आया है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, ठीक है। मैं WE लिख लेता हूँ, अर्थ लिख लेता हूँ। ये जो अर्थ पे उसका वेट है, ठीक है, वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारा पास वो होगा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है जो हाइट, जो हमारे पास वेट होता है हाइट पे, वो रेडियस के इक्वल होता है। तो हमारे पास वहाँ पर क्या फार्मूला होगा, वो होगा F इज इक्वल टू mg और h। ये हमारे पास जो होगा रेडियस, जब रेडियो वेट और वेट जब हाइट पे होगा इक्वल हो जाएगा किसके, रेडियस के जी, कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है। फोर्स जो हमारे पास जो फोर्स है वो आई थी हमारे हमारे पास जो एम है, एम तो हमारे पास है जी 10 kg, ठीक है, 10 kg। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला आया था जी एच का, ठीक है। जी एच हमारे पास है 2.5। तो आपके पास हो जाएगा, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 25 न्यूटन जी। ये आपके पास वर्क निकल आएगा जी। अब न्यूमेरिकल जो हमारे पास है, न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल हमारे पास 4 न्यूमेरिकल है। तो ये कहता है जी कैलकुलेट दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है किसके दरमियान, सूरज और ज़मीन के दरमियान। फिर ये कहता है दी डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। उसने डिस्टेंस कह दिया हुआ है जी, हमने ये फाइंड करना है। इसमें कुछ डेटा आपको थोड़ा सा ज़ुबानी याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 है,
इसमें सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं जी, डेटे को लिख लेते हैं हम। ये डेटा हमारे पास जो जी की वैल्यू है उसने हमारे पास जो सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ जो आपने थोड़ी ज़ुबानी याद करनी है। जी की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ हमने याद रखनी है, मास ऑफ अर्थ ये होगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 kg। इसी तरह मैं ये लिख लेता हूँ मास ऑफ सन जो है वो होगा हमारे पास m2, ये m1 में लिख लेता हूँ और ये m2 लिख लेता हूँ जी। ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 30 kg। ये हमारे पास, और जो डिस्टेंस है, ठीक है, सन और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास डी है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। आसान सा फार्मूला है इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने फाइंड करनी होती है, तो हमने फार्मूला वही सेम टू सेम है जो हमने पहले था, F इज़ इक्वल टू G इंटू M1 M2 ओवर R का स्केयर। बस इस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू कितनी है जी, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 मीटर पर सेकंड स्केयर। अच्छा, मैं ये यूनिट्स नहीं लिखता, मैं जस्ट वो लिख लूँगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 30। ठीक है, और रेडियस जो है हमारे पास है 1.5। अच्छा देखिए, ये डी ही रेडियस होता है हमारे पास, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 मीटर का स्केयर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा आंसर वो हो जाएगा हमारे पास, जब आप इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे 80, आप ये लाजमी कीजिएगा, कोई गलती आ सकती है कैलकुलेशन में, 80.07 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर ये ऊपर ऐड हो जाएंगी 43, और नीचे जब आप इसका स्केयर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 22। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35.58 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 21। फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो ये न्यूटन आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये हम इसकी जो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, जो इसके बाकी न्यूमेरिकल है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।